वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर को मेलों ठेलों का शहर कहा जाता है और इन्हीं दिनों लाहौर में एक बहुत ग्रैंड फूड फेस्टिवल हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल भी हुआ। जी हिना, उसमें फैज़ साहब से प्यार करने वाले हर उम्र के लोग थे और यहाँ तक कि दूसरे ममालिक से भी मेहमान आए थे। अदब तुझे का साईं, फैज साहब वाकई ऐसी पर्सनालिटी हैं कि ना सिर्फ कोई उसके लिए उम्र की कैद है, ना किसी सरहद की कैद है, बल्कि मैं आपको बताऊं साईं, मेरे जैसा बंदा, मेरे को भी फैज साहब याद है, उनका एक शेर आपको सुनाता हूं। मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। अरे वाह, अरे क्या बात वाह है। वाह वाह वाह। हा सूएदार चले। क्या बात। ते चला क्यों नहीं जाता सूएदार ते? तेनू की सूएदार को डर लगता है? जा किधर लटकिया जे, असी भी वेखिए भरा दी गर्दन लम्मी, असी कहिए हाई ना किनू किड्डी अच्छी लगेगी। ओ भाई, फैज साहब की बात हो रही है, फैजाबाद वाले धरने की बात नहीं हो रही। उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। भाई फैज़ साहब जो हैं इनकलाब के शायर थे, मोहब्बतों के शायर थे, मेहनत और दयानत के शायर थे। मीर साहब 20वीं सदी के चंद बड़े शायर हैं जिनमें फैज़ अहमद फैज़ का नाम भी बड़ा नुमाया है। जी बिल्कुल, मैं आपको उनका एक शेर सुनाता हूँ। ज़ब्त का अहद भी है, शौक का पैमान भी है, क्या बात है। अहदो पैमान से गुजर जाने को जी चाहता है। क्या बात है। दर्द इतना है कि हर रग में है मैशर बरपा, क्या बात है। और सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। क्या बात है। मीर साहब, मुझे और मेरी अम्मी को फैज़ साहब की लिखी हुई नज़्म जो नूर जहां ने गाई है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, बहुत पसंद है। सच्ची बात ये है कि ये अम्मी को ही पसंद है। ये तो ऐसे ही साथ बैठ के अपना शाशलिक वाशलिक खा रही होती है, वहां थोड़ा बहुत सुन लिया, बातें कर रही हैं यहाँ पे, मेरे को भी पसंद है। और एहो जी कुड़ी शाशलिक नाल भी कहती है, मैं को नान मंगवा दियो, बहुत मजा आ जाए। मीर साहब, फैज साहब ने मेरे लिए बहुत शायरी की है। भाई फैज़ साहब तो रोशन ख्याल शायर थे, उन्होंने तारीकियों के लिए कुछ नहीं लिखा। लिखिया जी मीर साहब, वो शेर तुसी सुने ना, जिस्म अमराज से जलते हुए तनूरों से, ओए ओए, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है इधर को नजर, क्या कीजिए, अब भी दिल कश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। जिसने ये तुम्हें करवाया है याद शेर, खुदा के लिए उसे मिलवा दीजिए। सिद्रा, ये नज़्म आपने भी जरूर सुनी होगी और आप गुनगुनाती बहुत अच्छा है, तो कुछ सुना देना। अब आपने कहा है तो सुना देती हूँ, और जैसे मैडम ने एक्सप्रेशंस दिए हैं, जैसे उन्होंने गाया है, थोड़ा सा कोशिश करती कि वैसे करूँ। जरूर। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। वाह वाह वाह। क्या बात है भाई जब नूर जहां ने ये गाई और फैज़ साहब ने सुनी, तो फैज़ साहब ने बोला क्या कहा था? क्या? फैज़ साहब ने कहा कि अब ये नज़्म मेरी नहीं, नूर जहां की। क्या बात है। आज बात हो रही है, किसका नाम है, अपना फैज साहब की। आज इंटरनेशनल फेस्टिवल की बात हो रही है, लोग आए, मेहमान आए, परौने आए, ये वो, उस पे बात करो यार। बिल्कुल। और मीर साहब, इस फेस्टिवल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ये हुई कि जो बुक लवर्स हैं या जो लिटरेचर लवर्स हैं, उन्होंने जो भी बुक्स ऑलरेडी पढ़ रखी थी, वहां पर वो ऐसी बुक्स लेकर आए हैं कि उन्होंने लोगों के लिए वो बुक्स डोनेट की, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई थिंक इट वाज फॉर अ वेरी गुड कॉज। ओ बाबा, वहां पे तो मेरा चाइल्डहुड क्रश शबाना आजमी भी वहां पे आई हुई थी। शुबाना आजमी साहबा ते नजर आ गए तेनू, ते जेड़े नाल सन जावेद अख्तर साहब, जिन्हां ने अच्छा शेर सुना के तेरा मुंह क्रश कर देना सी। अरे भाई, जावेद अख्तर जादू मेरे को जानते हैं। हाँ जी, उन्होंने मालिश कर दे रहे हैं। हाँ, मालिश करते रहे। अभी चुप कर जाए इसको। साईं, मैं आपको यहाँ पे इत्तला देता चलूं, जादू जो है वो उनका असल नाम है। ये जावेद अख्तर तो बाद में जो है वो मना किया है, असल वो जादू 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 से जाने जाते हैं। जी, जावेद अख्तर साहब की कोशिश होती है कि वो जब भी फैज़ मेला हो लाहौर में तो वो ज़रूर आए। एक आध दफ़ा उनका वीज़ा नहीं लगा तो वो नहीं आ सके। जावेद अख्तर साहब का जो घराना है, यानी उनके वालिद जानिसार अख्तर, वो भी फैज़ साहब के जो है करीबी दोस्तों में थे, और ज़ाती तौर पर जावेद अख्तर साहब के जो नज़रियात हैं सियासी,
इंसानी, जमालियाती, तो वो फैज़ साहब के बहुत करीब हैं। तो इस तरह से एक हम आहंगी है और वो जो नज़रियाती दोस्ती और एक मैलान है वो उन्हें खींच लाता है लाहौर। मीर साहब, शबाना आज़मी के जो वालिद साहब थे कैफ़ी आज़मी, इनकी भी ज़रूर एसोसिएशन होगी फैज़ साहब से। जी बिल्कुल लाजमी थी। कैफ़ी आज़मी, जान निसार अख्तर और भी जो रोशन ख्याल इंडिया में शायर थे जी। तो वो सारा इनका हल्का जो है यही होता था। मुझे तो दिलीप कुमार साहब ने ये बताया कि बहुत सारी महफिल जो हैं उनके घर में भी सजती रही हैं। हाय 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 मीर साहब की महफिल होणगियां ए दिलीप कुमार साहब बैठे ने ए फैज साहब बैठे ने की गुफ्तगू हो रही होएगी। क्या बात। शुक्र है उन्हां दी महफिल च कोई बेफैज नहीं सी हुंदा। भाई शबाना आज़मी तो बताती हैं कि वो बहुत दफ़ा फैज़ साहब की गोद में सो जाया करती थी। अच्छा। भाई लेकिन शबाना बताती हैं कि जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो फैज़ साहब ने उनसे जो है पूछा कि आपको शायरी से शगफ है? तो उन्होंने कहा हाँ, बड़ा इतरा कर कहा हाँ मुझे तो बहुत सारे शेर आते हैं, बल्कि मैं आपको आपके शेर सुनाती हूँ। अच्छा। तो फैज़ साहब ने कहा कि सुनाइए। हाँ। तो पता है आपको शबाना ने उन्हें क्या सुनाया? क्या? देख तो दिल के जा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है? और सर ये तो फैज साहब दा शेर है ही नहीं। हाँ ना, बच्चा बच्चा जानता है साईं। मेहदी हसन साहब ने जो मुंह टेढ़ा कर करके इसको गाया, ये मीर तक मीर का है। अच्छा, शबाना ने फैज़ साहब को जितने भी शेर सुनाए ये कहकर सुनाए कि ये आपका शेर है और वो शेर फैज़ साहब के नहीं थे। मीर साहब, जावेद साहब ने बढ़िया फिल्मां लिखियां ने, बड़े डायलॉग लिखे ने, लेकिन मैंने तो बहुत अच्छा गाना लगता है। तौबा तुम्हारे ये इशारे, आहा हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, और राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आंखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे, टन टन। तौबा। हाय हाय किड्डा अच्छा गाना है, तौबा तुम्हारे ये इशारे। आहा। कुछ शर्म कर गुबारे। मीर साहब, जावेद अख्तर साहब तो बाकी स्टार से कंपैरेटिवली कम उम्री में ही स्टार बन गए थे। देखें, जावेद अख्तर साहब का मामला ये है कि एक स्टार जो होता है, एक आर्टिस्ट भी 35-36 साल से पहले जो है वो एक एक्टर भी जो है स्टार नहीं बनता। बिल्कुल। और जो लोग लिखने की फील्ड में होते हैं इसमें तो स्टार कोई बनता ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो स्टार बनते हैं। तो जावेद अख्तर साहब का मामला ये है कि इनकी जो पहली फिल्म थी अंदाज, राजेश खन्ना, शमी कपूर, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर, जहाँ उसे दो जो दिल दे दे। वाह तो उसमें जो सलीम जावेद यानी सलीम खान जी। जो सलमान खान के अब्बा हैं जी। और जावेद अख्तर साहब सलीम जावेद, ये जोड़ी के तौर पे जो है वो काम कर रहे थे। तो डेब्यू फिल्म इनकी अंदाज है जो अपने ज़माने की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी। ये इसी फिल्म का मशहूर जमाना गाना भी है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जनाना। जनाना नहीं है, किसने जाना है। और आगे वो ये ले उड्डेड़ी उड्डेड़ी इस तरह से भी उड्डेड़ी उड्डेड़ी उस जमाने का होता था। भाई सलीम जावेद की जोड़ी ने 24 फिल्में लिखी हैं, वाह। जिसमें 20 सुपरहिट है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਫਲਾਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਹੈਂਗਓਵਰ ਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। भाई जावेद साहब ने इस सिलसिले में बड़ी मजे की बात सुनाई है। मैंने कहा स्ट्रगल का पीरियड चल रहा था, 50 रुपए महाना सैलरी थी और बॉम्बे में उस वक्त 50 रुपए में जितना भी सस्ता जमाना होगा क्या गुजारा होता होगा। बिल्कुल। तो जरा उधार बैठते थे जाके शाम को। जी। तो वो जो ढाबे का मालिक था उसको म्यूजिक का भी थोड़ा शौक था, वाह। तो वो साथ साथ उसकी फीकी तर्जों पे दाद देते रहते थे। और वो बताता था ये जहां तुम बैठे हो ना, यहाँ प्रदीप कुमार बैठता था, राजकुमार बैठता था और अपने धर्मेंद्र। हाय 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 कितना मजा आता होगा मीर साहब जब जावेद अख्तर साहब उसे फीकी तर्जों पे दाद देते होंगे। उन्हें इतना भी कीता होगा ना, तो जावेद साहब अबे क्या तर्ज बना दी तूने, मजा दे दिया यार। अरे ये अबे क्या टच बना दी, ये जो है ये इनकी सीनियरिटी की टोन है। अच्छा। उस वक्त तो बचपन था। मीर साहब, उस मुलाकात के बारे में कुछ बताएं ना जिसमें हसन निसार साहब भी थे और जावेद अख्तर साहब थे। जी बिल्कुल, जावेद अख्तर साहब ने कहा
कि पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी हमें हसन निसारों की ज़रूरत है जो इस तरह से सच बोलें और सोसाइटी को आईना दिखा सकें। आया 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 क्या बात है। भाई ये बात भी गौर करने वाली है कि पाकिस्तान का टेलीविज़न जो है इंडिया में नहीं दिखाया जाता। तो जावेद अख्तर साहब की और हसन निसार साहब की दोस्ती कैसे हुई? कैसे? जावेद अख्तर साहब बताते हैं कि वो हसन निसार के क्लिप्स जो हैं यूट्यूब पे सुनते हैं। ओए होए। ओह, बिल्कुल ठीक कहा मीर साहब आपने। इस वक्त सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने तो दुनिया को बदल के रख दिया, मतलब जो कम्युनिकेशन गैप था उसको लिटरली खत्म कर दिया है। मैं कहता हूं ये सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है, वरना जावेद अख्तर साहब जो मुंबई में अपने फ्लैट में बैठ के जो है अपने सेल फोन पे इसको देख रहे हैं, हसन निसार साहब को ये मुमकिन नहीं होता। पहले तो ये डिश होते थे, केबल होते थे, फलाना होता था। अब भले कुछ भी कर लो, यूट्यूब तो बैन नहीं कर सकते। बिल्कुल मीर साहब, जैसे हमारे बहुत से फैंस हैं जो हमें मेल्स लिखते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, ग्रीस से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड मेल्स लिखते रहते हैं, फीमेल्स लिखते रहते हैं। मेरे को तो फीमेल्स भी बहुत हाँ वाकई ये देते हर फोटो थले लोगों ने लिखा होता है ये फीमेल है। साथ आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।